एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे चल रही है सफाई मंदिर की। रात को भगवान जी के जितने कपड़े और बर्तन थे सब धो के रख दिए थे, बस अब सुबह इनको लगाना है। तो यहाँ पे संध्या पूजा की तैयारी करी थी। संध्या नहा धो चुकी थी जल्दी से, और मैंने भी नीचे झाड़ू और पोछा कर दिया था। ऊपर मैं अभी झाड़ू पोछा कर रही थी, इतने में संध्या ने यहाँ पे कर ली थी तैयारी। फिर मैं नहा के आ गई थी और फिर मैंने कलश स्थापना की तैयारी की थी। तो मैंने लोटे में लिया था 2 इलायची ली थी, 7 लौंग, चांदी का सिक्का, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे और अक्षत लिया था। साथ ही मैंने पान और के पत्ता सुपारी डाल दिया था। और मैंने अब लिया था यहाँ पे आम के पत्ते, और आम के पत्ते को लोटे में पानी भरने के बाद से उसमें रख दिया था। साथ ही एक कटोरी में चावल रख दिए थे। फिर मैंने नारियल को रखा था। और हम लोग आज के दिन नया कलावा भी लगाते हैं लोटे पे भी और नारियल पे भी, जैसे कि सभी लोग करते हैं पूजा। तो बस मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया इस बार, क्योंकि इस बार हम लोग व्लॉग बना रहे हैं नौ दुर्गे के, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। और यहाँ पे मैं हल्दी और रोली से टीका कर दूँगी आम के पत्ते को और नारियल को भी। और बस अब मैं यहाँ पे एक कलश स्थापना कर दिया था मैंने। और साथ ही जो हम माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लाए थे वो भी यहाँ पे मैंने माता रानी को चढ़ा दिया था। और जो हम लोग फल लेके आए थे वो फल चढ़ाया माता रानी को। घी का हमने दिया जलाया, और आज हमने पूरे दिन कोशिश की कि हमारा जो दिया है वो पूरे दिन जलता रहे। तो यहाँ पे संध्या ने देसी घी को गर्म करके पिघला लिया था, फिर डाल दिया था। और बस स्वास्तिक भी बनाया था मैंने लोटे पे। और संध्या आ गई थी तो एक आम का पत्ता संध्या ने भी माता रानी को चढ़ा दिया था। तो इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। और गुड़हल के फूल भी हम लोग ले आए थे, हमारे पड़ोस में हैं, तो उन्होंने बहुत सारे फूल दे दिए थे। और बाज़ार से भी फूल ले आए थे, तो माला बना करके चढ़ा दिया था। मैंने नारियल पे चढ़ाया था और संध्या ने माता रानी को। और इस तरह से हम दोनों मिलकर के पूजा कर लेते हैं। और बस अब हमने यहाँ पे दिया जला दिया है। और इसके बाद से हमने यहाँ पे कछुआ रखा है, तो कछुए में भी हम लोग पानी डालते हैं रोज़, क्योंकि जब आप कछुआ रख रहे हैं तो उसे पानी में ही रखना चाहिए। अगर कछुए का पानी सूख जाता है तो फिर वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर आपने कछुआ रखा है घर में तो उसमें आप पानी डालते रहिए। और बस यहाँ पे अंशु ने दुर्गा चालीसा पढ़ ली थी, और उसके बाद से हम लोगों ने तीनों ने मिलकर के हमने यहाँ पे माता रानी की आरती की थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अंशु भी व्रत है। और जब बच्चे व्रत होते हैं तो व्रत कर तो लेते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बच्चों को भूख भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आलू के चिप्स कट कर लिए थे, और इनको अच्छे से मैंने 2-3 पानी में वॉश किया था। फिर आलू को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। फिर मैंने आलू को इस तरह से कपड़े पर फैला दिया था, जिससे कि जितना भी पानी है इसमें एक्स्ट्रा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अभी मुझे आलू नहीं बनाना था, अभी बस मैंने इसको कपड़े से ढक कर के रख दिया है, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे मखाने भी कर लिए थे, जिससे कि हम लोग अब ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में तो यही होता है व्रत में। और साथ में मैंने चाय बना ली थी, और आज मैंने दूध वाली चाय बनाई थी। हैप्पी नवरात्र आप सभी को, नवरात्रि की शुभकामनाएं और साथ ही नए वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि आज से हम लोगों का नया साल शुरू होता है अप्रैल से। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं मखाने, तले बनाए नहीं है, और मूंगफली तली है। साथ ही मैंने आलू के चिप्स की तैयारी की है। और अभी हम लोग मखाने और मूंगफली लेंगे, तो आप लोग भी लीजिए। या अंशु पास में लेके आओ, मैंने जूम कर दिया। अंशु क्या करने जा रही हो? टाइम पास। अंशु के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अंशु को आज क्या करना है? फ़ोटो शूट करना है। तो अंशु उसके लिए तैयार हो रही है। अंशु दिखाओ पूरा अच्छे से खड़े होके। तो ये देखिए अंशु का आउटफिट कैसे लग रहा है। ये मैंने मीशो से मंगाया था, और अच्छा है। कितने का था अंशु ये? 400 कुछ का। 400 कुछ का।
वही 500 के अंदर था ना शायद। तो ये कैसा लग रहा है बताइएगा। अंशु दिखाओ, पूरे अच्छे से दिखाओ। अच्छा लग रहा है ना। ड्रेस बहुत प्यारी है और मेरी बेटी तो प्यारी है ही। मेरे जेरी को क्या हुआ? इसको जेरी से बहुत प्यार है। जेरी इसमें से कुछ खाया नहीं खाया। और मौसम अच्छा हो गया था, काली काली बादल आ गए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इसमें अंशु का मन कर रहा था आज फ़ोटो शूट करने का। तो बस अंशु तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद से फिर उसने शूट किया था यहाँ पे। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने दोपहर में अंशु के सूट जो मैंने बनाया था, मैंने इसको प्रेस किया था। फिर अंशु ने इसको भी पहना था और इसको भी पहनने के बाद से उसने अपनी फ़ोटो क्लिक किया था। और अंशु की अपनी खुद की आईडी है इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे फिर 4 बजे के आसपास की टाइम हो गया था। स्वरित भी स्कूल से आने वाला था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आलू को तल देती हूँ और इनको अच्छे से डीप फ्राई करना है। और देखिए जैसे हम लोग अंकल चिप्स लेकर के आते हैं, 10 रुपये में भी आपको 10 चिप्स मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे चिप्स तैयार कर लिए सिर्फ 4 आलूओं में। मतलब वो 1 किलो से कम ही आलू थे जिसमें मेरे इतने सारे चिप्स तैयार हो गए। साथ ही ले ली थी हमने लस्सी। और अब है ये शाम का टाइम, तो शाम के दिए का टाइम हो चुका था। तो संध्या ने यहाँ पे दिए की तैयारी कर ली थी। जितने में संध्या दिए की तैयारी कर रही थी उतने में मैंने खाने की तैयारी कर लिया था। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने मिलकर के माता रानी की आरती कर ली थी, पूजा कर लिया था। और फिर मैं किचन में आ गई थी। आने के बाद से फिर मैंने आलू बॉईल किए थे, उनको मैंने कद्दूकस कर लिया था। फलारी बन रही है। फलहारी पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर हम लोग भोग लगाएंगे माता रानी को है। माता रानी के लिए उनकी पसंद की चीज़। तो क्या बन रहा है? सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाऊंगी। नमक तो लाए नहीं, बताओ। आलू तो लिया है, नमक नहीं लाए। नमक मंगाओ आप किसी से। चलो अंशु चले नमक ले दे। नमक ले आओ यार जाके। चलो चलते हैं, नमक लेकर आते हैं। बनेगा। चलो 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 बस चलो। नमक डाल करके ना। चलो अंशु नमक लेने चले। हम तो नमक भूल ही गए लाना। गेट बंद करो। हम लोग खाना बिना नमक के बनाने जा रहे थे। भूल गए हैं नमक लाना। चलो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर ले लिया है हमने दूध, नमक और पंचमेवा। चलो। और दोपहर में मैंने सामान मंगाया था, तो मैं यहाँ पे नमक मंगाना भूल गई थी। तो संध्या और अंशु जाकर के नमक भी ले आए थे, साथ ही दूध लेके आए थे। और पंचमेवा थोड़ा कम लग रहा था संध्या को, तो संध्या और लेके आ गई थी। और अब चलते हैं, चल के बनाते हैं हम लोग पूड़ी और आलू, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है और वेट कर रहे हैं। और मुझे भी लगी हुई है भूख, संध्या को भी है, क्योंकि भूख तो लगी गई होगी ना, व्रत है। और व्रत में तो कुछ खास ही भूख लगती है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया था। और कद्दूकस करने के बाद से अब इसमें मैं ऐड करूँगी सिंगाड़े का आटा। तो इस तरह से बनाते हैं पूड़ियाँ, तो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट भी होती है और टेस्टी भी लगती है। आप चाहे तो बिना आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बचपन से ऐसे ही खाया है, तो हम लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है बनाना भी और खाना भी। और ये अच्छे से बेल भी जाती हैं। और मैं इनको हमेशा पन्नी से बेलती हूँ, मतलब कि आप पन्नी की हेल्प से बेल सकते हैं, क्योंकि चकड़े बेलन पे तो मुझे नहीं लगता कि ये बेल पाती हैं। अब कुछ लोग हैं जो बेल लेते होंगे, लेकिन मुझसे नहीं बेल पाती हैं। तो यहाँ पे आटा गूंथ चुका है और आलू भी मैंने बॉईल करके फोड़ लिए हैं सब्जी के लिए। ये आलू का, लेकिन आज इनको आलू नहीं देंगे क्योंकि माता रानी का भोग लगाना है। वो सो के उठे भाई का बंदा।
स्वरित के पास तो कपड़े ही नहीं है, वो हमेशा बनियान पहने अब तो रहता है। गर्मी आ गई ना, गर्मी में निवस्त्र ही रहेगा ज्यादा। निवस्त्र तो देखिए कम कहाँ वस्त्र है रहेगा, निवस्त्र ही वो कम कम वस्त्र वाला लड़का, कहाँ है? ये रहा कम वस्त्र वाला लड़का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था, सिंगाड़े का आटा है ये, आलू डाल के अच्छे से गूंद लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने ऐसे पन्नी की हेल्प से मैं पूड़ी बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि पूड़ी अच्छी बनती है, बारीक बनती है और अच्छी लगती है, बनाने में भी ईजी रहती है। तो बस मैंने ऐसे ही एक एक करके सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। जिन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है कुट्टू की पूड़ी बनाना या सिंगाड़े के आटे की, तो इस तरह से वो पूड़ी बनाएंगे ना तो वो ईज़िली बना लेंगे। पहले मुझे भी नहीं बनाया आता था, मुझसे भी नहीं बनती थी, लेकिन अब मैं आराम से बना लेती हूँ। और मम्मी को शुरू से ऐसे ही बनाते हुए देखा तो यही हैबिट हो गई है। ऐसे बहुत फटाफट सारी पूड़ियाँ निकलती जाती हैं। बस आपको पन्नी की हेल्प से इसको बेलना होता है। आप ट्रांसपेरेंट पन्नी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल की जो पन्नी थी उसी को कट करके ले लिया था। इसमें मुझे दिखाई नहीं दिया था, बस अंदाजे में मैं बना रही थी। तो आप ट्रांसपेरेंट पन्नी लेकर बनाएंगे तो और अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि आपको दिखाई देगी कहाँ पे मोटा है कहाँ पे पतला है। और 2 पन्नी भी ले सकते हैं, मैंने सिंगल पन्नी ली है, आप डबल ले सकते हैं। और देखिए कितनी लाल लाल पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। बस अब इसके बाद से मुझे आलू बनाने हैं। तो आलू भी हम लोग सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसमें ना हम कोई जीरा डालते हैं, ना कोई हरी मिर्च, कुछ नहीं डालते हैं। सिंपल आलू, और उसके अंदर होता है क्या कहते हैं उसे, सेंधा नमक। सेंधा नमक डाल करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब तक आलू को भुनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल लाल ना हो जाए। जब ये ब्राउन से हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। बस यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाल दिया है और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप चाहें तो आप इसके अंदर हरी मिर्च डाल सकते हैं और जीरा से भी आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये सिंपल वे में हम लोग का तैयार है फलिहारी। ये है फलिहारी आलू, और साथ ही मैंने बना दिए सिंगाड़े के आटे की पूड़ी। तो ये है आज के हमारी माता रानी का भोग। और माता रानी को भोग लगाने के बाद से फिर हम लोग करेंगे पेट पूजा, क्योंकि पेट पूजा के बिना कोई काम नहीं होता है। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बस यहाँ पे मैंने सबके लिए प्लेट लगा दिया, लेकिन ये पहली प्लेट है माता रानी की। और आप लोग भी इस जो हमने भोग बनाए फलियारी थाली तैयार की है, इस भोग का आप लोग भी इंजॉय करिए और बताइए आज की थाली कैसी लगी। और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी थाली तैयार हो चुकी है फलाहारी, और आज नवरात्र का पहला दिन है तो भगवान जी के लिए पहला भोग। आपको ये थाली कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अब जा रहे हैं हम लोग माता रानी को भोग लगाने के लिए। आपको पसंद आई हो, हमारा खाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए माता रानी को भोग लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगा दिया था, और भोग लगाने के बाद से हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और खाने के बाद से फिर हम लोग चले गए थे वॉक पे। और यहाँ पे हमारी पड़ोस में ये पेड़ लगा है, बहुत सुंदर लगता है, इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। तो अंशु और संध्या यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे रात को, बहुत सुंदर लग रहा था रात के टाइम में ये जो पेड़ है। और इसी के साथ में अपने इस ब्लॉग का मैं यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।